गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आप सबके अर्धवार्षिक का पेपर हिंदी सब्जेक्ट का हो चुका है, जिसके मैं आंसर्स लाई हूँ। पहला प्रश्न है जो अर्धवार्षिक पेपर में आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो बच्चों, आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना जाता है, फिर 1900 से अब तक चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला था। तो ज्ञानपीठ नहीं, दिनकर भी नहीं, मंगला पारितोषिक मिला था, क्योंकि उस समय जो है सबसे बड़ा पुरस्कार यही माना जाता था, जबकि प्रसाद जी और प्रेमचंद जी हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा। तो बच्चों, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा पंडित जगन्नाथ जी की है। आचार्य विश्वनाथ की नहीं है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, काव्य की परिभाषा जो है। फिर आप लोगों को पता ही है कि भरत मुनि कौन है, ये नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, है ना, और मम्मट ये शब्द शक्ति के। फिर चौथा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो उत्तर होगा देशभक्ति की भावना। प्रश्न पाँचवा नंबर, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती थी। तो बच्चों, क्रिया विशेषण में विशेषता क्रिया की बताई जाती है। फिर छठवां है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो पेड़ के पत्तों से बनाते थे। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें से पहला है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। खाली स्थान में होगा उत्साह। उत्साह नामक कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फिर दूसरा नंबर है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान में। आपके पेपर में एक प्रश्न भी आया है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं। तो जो इसके बारे में जानता रहा होगा, इस उत्तर को आराम से लिख लिया होगा कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा है, जिन सब छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें छंद कहते हैं। तो बच्चों, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रा की गणना होती है तो मात्रिक छंद, वर्णों की होती तो वर्णिक छंद। फिर है अगला, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, उन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। छठवां है, कवि लॉन्ग स्टॉक में खाली स्थान फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये रहे सही विकल्प और खाली स्थान के प्रश्न के उत्तर। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सत्य असत्य एक वाक्य के उत्तर तथा सही जोड़ी बताऊंगी, इन सब के आंसर दूंगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है वीडियो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।